अब आप लोग जगे, मजबूत हो, धैर्य के साथ आपको ये धैर्य है अपना। कल विशेष रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सारी जो टीम और प्रमुख नेता कल अपन 12 बजे 12:15 बजे अपना जालूपुरा निवास पे इकट्ठा होंगे। सब लोग प्रमुख लोग जो नेता जयपुर और आसपास की हमारी टीम आरएसपी की बाकी लोगों से टेलीफोन पर बात करेंगे। इस आंदोलन को क्या रूप दिया जाए। कल का धरना तो अपना चलेगा ही चलेगा, थोड़ा कर टाइम पे आना आप लोग। मुझे लगा धरने का टाइम भी आप लोगों ने दिन के बजाय रात की तरफ कर दिया था। रात की तरफ 7 बजे बाद चालू कर दिया। तो कल ये तय करेंगे कि धरने को किस रूप में लिया जाए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलने का टाइम मांग रहे हैं। उनके सामने भजनलाल की पोल खोलेंगे। हमें आरपीएससी के सामने क्या करना पड़े, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड, अलग अलग जगहों पर हम इस आंदोलन को कैसे चलाएं, इसकी रूपरेखा कल हम लोग बैठ के कल दिन के अंदर संघर्ष समिति में साथ बैठ जाएगी, कुछ संगठन और बैठ जाएंगे, कल हम तय कर लेंगे ताकि 1 जुलाई जो हाईकोर्ट के अंदर तारीख है उससे पहले 25 दिन तक इस आंदोलन को दिल्ली, जयपुर, रेलवे ट्रैक, हाईवे और राजस्थान में किस तरीके से चलाया जाए ये फैसला कल हम 1 बजे कर लेंगे। जब प्रेस के अंदर भी बढ़ेगा। भाइयों, आप उससे अंदाज लगा सकते हो कि जब हमारे पुरखे लड़े थे, अंग्रेजों का राज था, उस समय तो तोपों के भी जंग लगे हुए थे। बात करते हैं तोप, तलवार, आपको पता उस युग में अभी कितना फर्क, कितना हाईटेक मामला आ गया। एप्पल का फोन हर साल चेंज हो रहा है। अब कौन सा आ रहा है? 16, 17 आ रहा है। 16 हर साल चेंज हो रहा है। हर चीज आपको रात को 12-1 बजे में कुछ भी डालो, तुरंत घर पे डिलीवरी बॉय आता है किसी चीज की। तो रात 24 घंटे खुलता, पहले होटलें बंद हो जाती थी, तो भाई अपने आप चीज मिल जाती है आपको घर बैठे। तो विज्ञान में उन्नति। जब आप अंदाज लगाओ कि आज के इस युग के अंदर आज हम लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, आज के इस युग के अंदर, तो पुराने हमारे पुरखों ने कैसे लड़ाई लड़ाई, अंदाज लगा के हमसे कितने मजबूत थे, किन परिस्थितियों में लड़े और किसके लिए लड़े, हमारे लिए लड़े। जो अब लड़ाई को भूल गए, ज्यादा लड़ाई की बात करते हैं तो दूसरी दिशा में ले जाते हैं, लड़ाई को हिस्ट्री की तरफ ले जाते हैं। तो अपने को ये आर पार की लड़ाई का ऐलान है। सरकार ये सोच रही होगी कि 25 मई की तारीख थी, ये थक गए होंगे, भूल भाल के अपने झोली झंडे लेके चले जाएंगे। इनको पता नहीं है, ये तो वेट कर रहे हैं। भजनलाल जी थकने वाले नहीं है, ये तो आपको थका देंगे। जिस वसुंधरा को नमस्ते आप करते थे और वसुंधरा आपका नमस्ते नहीं लेती थी, आपका नाम भजनलाल नाम नहीं जानती थी वसुंधरा, मुझे पता आपके बारे में, जानता हूं अच्छी तरीके से। और जो नेता लोट पर्ची और लोटी से बने, उन लोगों को राजस्थान के बारे में कोई अनुभव नहीं है। हम नहीं थकेंगे भजनलाल जी, लेकिन वसुंधरा को भगाने का काम हमने किया और आपका अवतार हमारे संघर्ष से हुआ राजस्थान के अंदर। आपकी गलतफहमी भी निकाल देंगे। हम जिसके पीछे पड़े वो राजस्थान छोड़ के भागे, चाहे कोई से भी हो। कितनी गहलोत ने 200 रुपए की योजना करा दी, कितनी फोगट की ट्यूबलाइट बांट दी, कितना ही दाल चावल बांटा 100 गहलोत ने, लेकिन नहीं आने दिया बाप ने। उसके बेटे को हराना चाहे तो हरा के ही माने। लड़ाई हमारी बड़ी है, लेकिन एक टारगेट है भाई ये तो पूरा करना है, वो तो 100% ही पूरा है। इस बार हमने ये भी तय कर लिया, इन लोगों को विधानसभा में नहीं आने देना और इनको लोकसभा करना। वो पहले से टारगेट फिक्स है, मिसाइल का होगा, ये लो हम आए कि नहीं आए, को रोक लिया। और रोका मैंने 15 साल के अंदर अगर मैं नहीं होता तो 2,500-3 हजार फर्जी नेता राजस्थान में जेब काटते। आपकी कितने 2,500-3 हजार फर्जियों को रोका मैंने राजस्थान के अंदर। सारे नहीं रोक सकते, सारे कहां से, सारे रोकने के लिए तो अभी तो मैंने ये काम किया, धौलपुर से बाड़मेर तक एक नारा लगा दिया और शेखावाटी से मारवाड़ एक हो गया। तेजाजी महाराज और राम पीर के जयकारे आप लगा रहे हो, पहले तो लगाते नहीं थे लोग। मैं तो वो समय भी देखा जब जिलेवाई लड़ते थे, ये जिले का ठोक लेते थे एक दूसरे को। तो वो समय मैंने देखा, बच्चों को एकजुट किया, एक दिशा दी और एक समाज के साथ किसान कौम साथ आई। अब जाट, गुजर, यादव, मीणा, मेघवाल, मुस्लिम मिलकर लड़ रहा राजस्थान के अंदर, लड़ रहे बच्चे तैयार हैं।
देखो जाजम पूरी बिछ गई, व्यवस्था पूरी हो गई, धन की हमारे पास कमी थी दोनों चुनाव के अंदर। आप जानते हो हम लोगों की जेब नहीं काटते, अवैध धंधे नहीं करते, हमको ठेके नहीं लेते दारू के, टोल के, बजरी के, 100% ईमानदार है, इसलिए मोदी की ईडी सीबीआई से नहीं डरते। लेकिन भाइयों चिंता नहीं करें, अब की बार चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, आपके बीच जाना पड़े, प्रत्येक व्यक्ति को इस महायज्ञ के अंदर शामिल करना पड़े। इस बार 28 का जो रण होगा उसमें ऐसी सुनामी चलेगी कि आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। इस सुनामी के अंदर कांग्रेस बीजेपी में एक पार्टी बहुत पीछे चली जाएगी, इतना विश्वास मुझे। और विश्वास इसलिए कि 25 तारीख अगर 3 डोम लगे होते तो 3 डोम पूरे भरते। तो इससे अंदाज लगाओ कितने लोग बैठे हुए थे, जितने लोग अंदर थे उनसे 3 गुना लोग सड़कों पर थे, अपने अपने साधनों से आए। यही रैली अगर प्रधानमंत्री मोदी करते तो 100 करोड़ रुपए लगते उनके। मोदी के 1/4 भीड़ आई, कुर्सियां लगाई और पूरी सरकार वहां बैठी थी, संवेदनशील बॉर्डर के जिले के अंदर। पूरी दिल्ली की सरकार, राजस्थान की सरकार, और फिर भी 20-25 हजार आदमी इकट्ठे लेकर पाए। उनकी बसों की संख्या बताऊं मैं कैसे थी। एक बस जा रही थी तो एक जना बस में से मुझे फोन करा के बोले साहब मोदी की रैली में जा रही है, RLP का नारा लगा हुआ। तो कितने जना बैठे? बोले 3 जना। तो 3 जने बोले 3 भी मुश्किल थे, एक को डाला था कि शाम को वापस लेंगे। बोला अपने तो आ गई बस, रोक लो, 2 जने चलेंगे घूमने, मजे करने के लिए लोग जा रहे हैं, मतलब नहीं लोग। तो भारतीय जनता पार्टी मजबूरी है राजस्थान में, और कांग्रेस उससे बड़ी मजबूरी। लोग कह रहे जाए तो किधर जाए। ये जातीय जेर जो राजस्थान में खोला, इस देश के अंदर जो सिस्टम है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, समुदाय, दूसरे और मामलों के नाम पे, तो भाइयों भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, इन सब को मिटाते हुए इस बार राजस्थान का नौजवान राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करेगा। और शेखावाटी अंचल और हनुमानगढ़, गंगानगर, भरतपुर से जो तादाद इस रैली के अंदर आई, वो इस बात की ओर इंगित करती है इस बार राजस्थान में लहर चलेगी तीसरे मोर्चे RLP की, और लहर चलेगी। मारवाड़ और ये तो तैयार थे, जयपुर अजमेर पहले RLP का अच्छा प्रदर्शन था। जहाँ कमजोर थे अच्छी संख्या में नौजवान आए, बच्चे आए, और अब ये तय कर लेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि 3.5 साल बाद जो चुनाव होंगे उसमें हर साल सबसे ज्यादा वोट RLP का ही जुड़ेगा। नया साल जोड़ लो, नया वोटर। पुरानी सोच का जो वोटर है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कमजोर है। बैठे बैठे लोग कह देते हैं अरे क्या होने वाला साहब, कौन सी सरकार बनी, कौन सा मोर्चा आया, यूं करके डिमोरलाइज कर देते हैं। लेकिन जो नई सोच के बच्चे आ रहे हैं वो कहते हैं बिल्कुल होगा, हम करेंगे, हम बदलाव करेंगे। और निश्चित रूप से आप बदलाव करोगे, आने वाला समय आपका होगा। मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, अब की बार आर पार की लड़ाई है। 1 जुलाई का हम इंतजार नहीं करेंगे, उससे पहले ही कल हम ऐलान करेंगे कि हमें कल के बाद इस प्रदेश में किस तरह प्रदर्शन करने और कहां करने, कैसे करने, आपको मुस्तैद रहना है। कोई यहाँ पे बैठ के करेगा, कोई और कहीं जाके व्यवस्था होगी तो वहां करेगा, कोई दिल्ली की ओर जाएगा, और आवश्यकता प्रदेश आंदोलन को उठा के जंतर मंतर पे ले जाएंगे और अमित शाह और मोदी के घर का घेराव करेंगे। चाहे लाठी चले या गोली चले, इस बार हम रुकने वाले नहीं है। और इस आंदोलन के बाद अग्निवीर का आंदोलन भी हम करेंगे। इस नौजवान के इस आंदोलन का नेतृत्व भी राजस्थान करेगा, जिस तरह किसानों का आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया। ये राजस्थान का नौजवान इस बार देश के अंदर अपनी धाक जमाएगा और देश के दूसरे राज्य के भाइयों को ये जगाएगा कि हम भी लड़ने में कम नहीं है। हो सकता है कि इतिहास के अंदर लड़ाइयां हमारी कम होगी, लेकिन अब हम लड़के उन लड़ाइयों पर भी पर्दा डालेंगे और अब राजस्थान की जय जयकार हम कराएंगे। ये राजस्थान का नौजवान करेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।